प्राज्ञ से तुरीय का भेद। प्राज्ञ तो न अपने को, न पराये को, और न सत्य को अथवा अनृत को ही जानता है, किंतु वह तुरीय सर्वदा संवर्धक है। प्राज्ञ आत्मा से भिन्न अविद्या रूप बीज से उत्पन्न हुए। वह स्थिति वेद पदार्थ रूप द्वैत को कुछ भी नहीं जानता, जैसा कि विश्व और तेजस उसे जानते हैं। इसलिए यह अन्यथा ग्रहण के बीजभूत तत्व अग्रहण रूप अंधकार से बंधा रहता है। और क्योंकि तुरीय से भिन्न पदार्थ का सर्वथा अभाव होने के कारण वे सदा सर्वदा सर्वदृक रूप ही है। जो सर्वरूप और उसका साक्षी भी हो, उसे सर्वदृक कहते हैं। इसलिए उसमें तत्व का अग्रहण रूप बीजावस्था नहीं है, और इसलिए उसमें उससे उत्पन्न होने वाले अन्यथा ग्रहण का भी अभाव है, क्योंकि सदा प्रकाश स्वरूप सूर्य में उसके विपरीत अप्रकाशन अथवा अन्यथा प्रकाशन संभव नहीं है। जैसा कि दृष्टा की दृष्टि का विपरलोक नहीं होता, इस श्रुति से सिद्ध होता है। अथवा जागृत एवं स्वप्नावस्था के संपूर्ण भूतों में स्थित और समस्त पदार्थों के साक्षी रूप से तुरीय ही भासमान है। इसलिए वे सर्वदा सर्व साक्षी है, जैसा कि इससे भिन्न और कोई दृष्टा नहीं है। इस श्रुति से प्रमाणित होता है। द्वैत का ग्रहण तो प्राज्ञ और तुरीय दोनों ही को समान है। द्वैत का ग्रहण तो प्राज्ञ और तुरीय दोनों ही को समान है, किंतु प्राज्ञ बीज स्वरूपा निद्रा से युक्त है, और तुरीय में वह निद्रा है नहीं। यह श्लोक निमित्तांतर से प्राप्त आशंका की निवृत्ति के लिए है। भला द्वैत अग्रहण की समानता होने पर भी प्राज्ञ की ही कारणबद्धता क्यों है, तुरीय की क्यों नहीं है? इस प्रकार प्राप्त हुई आशंका को ही निवृत्त किया जाता है। इसका यह कारण है क्योंकि वह प्राज्ञ बीज निद्रा से युक्त है। तत्व के अज्ञान का नाम निद्रा है, वही विशेष विज्ञान की उत्पत्ति का बीज है। अतः उसे बीज निद्रा कहते हैं। प्राज्ञ उससे युक्त है, किंतु सर्वदा सर्वद्रक स्वरूप होने के कारण तुरीय में वह बीज निद्रा नहीं है। अतः उसमें कारणबद्धता नहीं है। यह इसका तात्पर्य है।